नेकी कर कुआं में डाल। ये सब आपने अपने बड़ों से कहावत तो सुनी होगी। अब उसका फायदा क्या होता है जनाब, आप देखिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी केस नए ट्रैक में, जिसमें तुलसी ने कभी नेकी की और अब वो कैसे दरिया बनकर उसके सामने आ गई है, जिससे उसे पार निकालने में मदद मिलेगी, आपको बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल से आप, आज चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के ऑनगोइंग ट्रैक में अभी चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर काफी समय के बाद अब तुलसी को दिखाया गया है। मिहिर के दिल में तुलसी से मिलने की तड़प बरकरार है, तो नोएना अब यहाँ पर मिहिर को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए, उससे शादी करने के लिए उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। भले ही नोएना अभी भी यहाँ पर मिहिर से अपने दिल की बात दिल के जरिए नहीं कनेक्ट कर पाई है, लेकिन मिहिर को सिर्फ इंतजार है, तो वो है तुलसी का। शो के आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि अब कलेक्टर ऑफिस जाने वाली है तुलसी और वहां पर उसकी होने वाली है मुन्नी से मुलाकात। कौन मुन्नी? वही मुन्नी जनाब, जो तुलसी के घर में काम वाली बाई का काम करती थी, वही मुन्नी जो ऋतिक से प्यार करती थी। अब वही मुन्नी पलटने वाली है तुलसी के बुरे दिन और करने वाली है उसको फुल सपोर्ट। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि जब तुलसी ने मुन्नी को घर से बाहर निकाला था, तब उसने मुन्नी को पढ़ने के लिए लगातार महीने दर महीने, साल दर साल पैसे भेजे थे, जिससे मेहनत लगन से पढ़ाई करके मुन्नी अब कलेक्टर बन चुकी है। जैसे ही मुन्नी देखेगी तुलसी को, वो उसके पैर छू लेगी और अपने स्टाफ को डांटते हुए कहेगी कि आपने इन्हें बाहर क्यों रोका, अंदर आने देते, ये जानती नहीं कौन है, ये मेरी माँ से भी बढ़कर है। और यहाँ पर तुलसी से सवाल जवाब करने वाली है इतने सालों बाद उसी की मुन्नी। वो कहेगी कि मैंने सुना, मुझे बताया महाराज जी ने कि आपने कैसे घर छोड़ दिया और क्या कुछ हुआ। अब यहाँ पर तुलसी वैसे ही अपनी इतने बिछड़े एक पर्सनल लोग से मिली है, उसके बाद वो इमोशनल तो होगी, लेकिन रही सही कसर पूरी हो जाएगी जब कॉल आने वाला है वृंदा का। वृंदा यहाँ पर कॉल करेगी और कहेगी कि काकी आप कहाँ पहुंची, आप एग्जीबिशन में नहीं आई। ये देखिए ना, हमारे सामने जिन लोगों ने एग्जीबिशन लगाई है, ना जाने ऑडियंस को ये क्या घोल कर पिला रहे हैं कि सारी भीड़ उधर ही गुड़ पर मक्खी की तरह चिपक रही है। अब वीडियो कॉल के थ्रू जब देखेगी तुलसी, तो उसे मिहिर नजर आएगा और यहीं पर उसकी आंखें हो जाएंगी नम, उसके हाथ पैर पड़ जाएंगे ठंडे और सब कुछ फ्लैशबैक आ जाएगा तुलसी के सामने। आखिर कैसे अब यहाँ पर सब कुछ मैनेज करेगी तुलसी, एक तो दोबारा से मुन्नी का आना और फिर दोबारा से मिहिर का आना। अब यहाँ सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि मिहिर भी तुलसी को देख लेगा और उसे देखकर देखता रह जाएगा और इसी से बढ़ जाएगी नोएना की टेंशन। इस ट्रैक के बारे में क्या कहना है, चलिए ऑडियंस का बताते हैं। संगीता कहती हैं, मुन्नी कलेक्टर बन गई है, मुझे तो पहले से ही पता था कि कोई ना कोई ट्विस्ट तो ऐसा कहानी में जरूर आएगा। तो कोई कह रहा है अंगद चौल में ही रह गया, घर की कामवाली कलेक्टर बन गई, वाह, अंगद इज नॉट कैपेबल टू बिकम एनीथिंग गुड, स्ट्रेंज। अजय कहते हैं इसको सीएम बनना था। स्टोरी राइटर कौन है भाई? तो कुछ ने कहा डिड मुन्नी हैव फॉर्मल एजुकेशन, हैड शी कंप्लीटेड हर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेशन, हर ग्रेजुएशन। तो कुछ ने कहा वाओ एकता कपूर, वाओ, मुन्नी कलेक्टर बन गई, इतना पढ़ लिख गई और अंगद चौल में ही है और किराए के घर में रह रहा है, एक घर भी नहीं ले पाया। क्या स्टोरी लिख रहे हैं, बायकॉट कर देना चाहिए आपको। तो समझ नहीं आता कि लॉजिक और सेंस आपके स्टोरी राइटर्स के पास है भी या नहीं। वेल पॉइंट तो है, बातों में दम तो है। अगर अंगद जो ऑलरेडी हाईली एजुकेटेड था, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था, वो भला कुछ नहीं कर पाया और मुन्नी कलेक्टर बन गई। बहरहाल अब मुन्नी के कलेक्टर बनने के पीछे आई एम श्योर एकता ने कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट सोचा होगा। क्या होगा देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप, और आप सभी को एडवांस में अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।